Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED एंट्रेंस एग्जाम का साइंस का कंप्लीट वन शॉट। एक वीडियो में आपका पूरा साइंस का सिलेबस जो भी आपके इसमें आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है ऑफ 2026, वो पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। इसको करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि आपका साइंस का जो सिलेबस रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा। साइंस का जो रहेगा आपका पेपर में मार्क्स वो रहेगा 40। तो 40 मार्क्स के आपके MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपका टेस्ट आपका पेपर होने वाला है। मैं सारी उसके सब्जेक्ट्स के अपलोड कर दूंगी वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, अगर मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम में साथ नहीं देने वाली, इसके आगे भी जब आप DLED में एडमिशन ले लोगे उसमें भी आपको मेरी बहुत मदद मिलने वाली है। बहुत हेल्पफुल रहने वाला है रनीता कोचिंग सेंटर का आपके लिए चैनल। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का वन शॉट करेंगे हम। फिजिक्स में सबसे पहले क्या आपको पता होना चाहिए मैटर के बारे में, ठीक है। सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसमें मास है, स्पेस होती है, उसको हम मैटर कहते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि आइस और वुड। लिक्विड की बात करें तो फिक्स वॉल्यूम होती है, लेकिन कोई भी एक एग्जैक्ट शेप नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती है। ये इजीली फ्लो कर देता है, जिस भी इसको किसी भी चीज़ पर डालो तो ये कंटेनर की शेप में हो जाता है। जैसे हमने कप में, ठीक है, कप में पानी डाला तो वो कप की शेप में हो जाएगा, है ना। और जैसे कि वाटर और ऑयल। गैस की कोई भी फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होती है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं जैसे कि एयर और ऑक्सीजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो मास होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, इलास्टिसिटी होती है और हार्डनेस होती है, ठीक है। आगे देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हीट क्या होती है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करती है। ओके, इसके 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब होता है कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये सॉलिड में होता है, ठीक है। जैसे कि आयरन रॉड जो है जब गर्म हो जाता है, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडक्शन। देन कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है लिक्विड या गैसेस के मूवमेंट की वजह से, जैसे कि सी ब्रीजेस। देन रेडिएशन, रेडिएशन में हीट ट्रांसफर हो रही है बिना किसी मीडियम के, जैसे कि सनलाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड वेव्स एंड प्रॉपर्टी। मास का मतलब क्या है? एक मैटर में, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है एक बॉडी में, उसी को हम मास कहते हैं, और इसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम। देन वेट, वेट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसको हम वेट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय इनटू ग्रेविटी। देन वॉल्यूम, आपसे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वॉल्यूम क्या होता है? एक बॉडी में कितना स्पेस है, ठीक है। साउंड वेव्स, ये वाइब्रेशन से होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड देखें तो पिच, लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि हमारा कितनी डेंसिटी है किसी सब्सटेंस की टू डेंसिफाई ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। देन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करें तो आपने ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस, यानी कि अगर लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है लाइट, तो यहाँ से बाउंस हो जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या होती है? जो रे आ रही होती है, जो लाइट की रे होती है, ठीक है, ये जैसे हमने मान लिया ये इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे जो होता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये जो
एंगल ऑफ इंसिडेंट है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही आपका फर्स्ट लॉ है। अब एक और चीज़ बता रखी है कि इंसिडेंट रे, जैसे अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये बीच में होता है इसके नॉर्मल। ये नॉर्मल जो है एक ही लाइन पर, एक ही सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट होता है जब ये अपनी मीडियम को चेंज कर लेता है। इसके कॉसेज होते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इसमें चेंज हो जाती है। देन स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव जो है वो हेडलाइट्स में यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर्स में यूज होता है। लेंसेज भी दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है लाइट को और ये मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, और कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है और ये आपके स्पेक्टिकल्स में यानी कि चश्मों में यूज होता है। ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कॉर्निया, एरिस, प्यूपिल, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। ओके, सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखें तो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, मियोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मियोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस होता है और हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग साइटेडनेस होता है, ठीक है। और एक और होता है कैटरेक्ट, जो कि ज़्यादा एज हो जाती है उसकी वजह से भी होता है कैटरेक्ट, जिसको हम मोतिया कहते हैं हिंदी में। नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन क्या होता है? जब कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद टाइम, इसी को हम मोशन कहते हैं। अब देखो तीन तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलर मोशन। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करें तो नेचुरल मैग्नेट्स जो है वो नेचर में पाए जाते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो ह्यूमंस हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जो होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो रही है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये तो आपने पढ़ रखे हैं। लाइक पोल्स रेपल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट आउट होते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखे तो फर्स्ट लॉ है कि बॉडी जो है वो आपकी रेस्ट पर ही रहती है, मोशन पर ही या रहती है, अनलेस जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर एक बॉल है, अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगी, यही बताता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। देन सेकेंड लॉ में बता रखा है कि फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे। यानी कि जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट है, जैसे सोच लो कि अलमीरा है, ठीक है। अगर इस अलमीरा को एक इंडिविजुअल धक्का लगा रहा है तो ये इसके मास और एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग ही इसको धक्का, उतना ही फोर्स लगेगा ना उसका, एज कम्पेयर टू एक इंडिविजुअल है वो बॉल को धक्का दे रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है बॉल पे। तो यही सेकेंड लॉ स्टेट कर रहा है कि फोर्स डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पे। नेक्स्ट थर्ड लॉ इज एवरी एक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल करना और मोमेंटम का मतलब होता है मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, और हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी। यूनिवर्सल लॉ कि हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट को। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें तो सेल, बल्ब, स्विच, वायर होता है। सर्किट क्या होता है? वो पाथ जहाँ से करंट फ्लो होता है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क। वर्क मतलब डन व्हेन फोर्स कॉसेस डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी मतलब एक काम को करने के लिए जो हमारी अभी कैपेसिटी लग रही है उसी को हम एनर्जी कह रहे हैं। देन हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और लाइटिंग प्रोडक्ट बल्ब ग्लो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो काम कर रहा है एज अ मैग्नेट। नाउ नेक्स्ट अब आ जाता है, दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। इसके जो भी मेन टॉपिक्स थे मैंने आपको करवा दिए हैं। दिस वीडियो इज फॉर योर रिविजन पर्पस, ओके, दिस वीडियो इज क्लियरली फॉर योर रिविजन पर्पस। कोई कमेंट में ये मत बोलना कि आपने तो इसको बहुत ऊपर से करवाया, डिटेल में नहीं करवाया, बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर रिविजन पर्पस। अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है इस चीज़ को तो वो फिर बहुत पहले करना था,
बट अभी एज ये लास्ट एंड मोमेंट है, आपके एग्ज़ाम आने ही वाला है, इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी अभी इस टाइम पर रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यानी कि MCQ सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है अपनी इन वीडियोस पर, एंट्रेंस एग्ज़ाम की वीडियोस पर, तो मैं आप लोगों के लिए MCQ टाइप क्वेश्चंस भी लाऊंगी, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि आपके एग्ज़ाम में CBT बेस्ड में भी किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स आते हैं, अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स आते हैं, देन ओनली आई विल मेक MCQ वाली वीडियोस फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन। ओके, हर एक सब्जेक्ट की बनेगी, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर फैमिली, शेयर इन योर ग्रुप्स बने होते हैं आप लोगों के DLED एंट्रेंस के लिए, उसमें शेयर करिए सो दैट 50 लाइक्स कंप्लीट हो। जैसे ही 50 लाइक कंप्लीट होते हैं वैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी MCQ वाली। ओके, अब करते हैं स्टार्ट केमिस्ट्री का वन शॉट रिविजन नोट, जिसमें सबसे पहले एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में बता रखा है, जो आप क्लास 6th से या उससे पहले से ही पढ़ते आए होंगे। एसिड क्या होता है, सोर होते हैं टेस्ट में, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं जैसे कि HCl। बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट क्या होते हैं, ये एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो आपका सॉल्ट बनता है। नाउ कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखें तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ये आपने 4th क्लास से ही पढ़ा होगा। फिजिकल चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि आइस मेल्ट हो रही है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जैसे कि रस्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे कंपोस्ट हो गया, मैनुअल हो गया, और आर्टिफिशियल, नेचुरल में क्या है, ये इको फ्रेंडली होते हैं, नेचर से हमें प्रोवाइड होते हैं, बट आर्टिफिशियल मैनमेड फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे कि यूरिया, MPK फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स देखें तो प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के एटम से बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, O2, ठीक है, एक ही तरह के दो उससे एटम से बना है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये आपका एलिमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन। नाउ कौन कौन सी चीज़ें हमारी प्रिपरेशन में यूज होती है, जैसे सोप मेड फ्रॉम ऑयल्स एंड एल्कली, ग्लास मेड फ्रॉम सिलिका, इंक जो है वो डाई और सॉल्वेंट से बनता है, पेपर वुड पल्प से बनता है, सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, पेंट प्रोटेक्शन और डेकोरेशन के लिए यूज होता है, सेफ्टी मैचेस फॉस्फोरस होता है उसमें, और गन पाउडर जो होता है वो सल्फर चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। नाउ मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन, जैसे कि एयर है। कंपाउंड का मतलब होता है इसमें केमिकल चीजें मिली होती है, जैसे वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का, भी हमने पढ़ा कि एलिमेंट क्या होता है, एक तरह के एटम से जुड़ के जो मिलता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके 3 पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट इज बायोलॉजी वन शॉट रिविजन नोट। सबसे पहले तो आपके इसमें आ जाते हैं कॉमन एपिडेमिक्स, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो एपिडेमिक्स का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो कि बहुत तेजी से फैलती है, जैसे कि क्लोरेला, डेंगू, मलेरिया। इसके प्रिवेंशन क्या है कि हम साफ पानी पिए, आसपास साफ रखें, हाइजीन रखें, और वैक्सीन का बहुत ज़रूरी होता है, वैक्सीनेशन का यूज़ करना। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है, रेस्पायर करती है, और नॉन लिविंग थिंग्स की बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं होती है और कोई भी रेस्पिरेशन यानी कि सांस वगैरह वो कुछ नहीं ले रहे हैं।
फूड सोर्स ऑफ एनर्जी, फंक्शन क्या होते हैं फूड के कि एनर्जी देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी को रिपेयर करता है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म्स एंड टिश्यू। सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, और सेल बहुत ही छोटा होता है दैट वी कैन नॉट सी इट फ्रॉम आवर नेकेड आइज। देन टिश्यू, देखो सेल जुड़ के बनाते हैं टिश्यू को, ठीक है, टिश्यू जुड़ के बनाते हैं ऑर्गन्स को, और ऑर्गन जुड़ के बनाता है ऑर्गन सिस्टम को, और इसी तरीके से हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, सो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड देखें तो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन्स होते हैं जो हम बॉडी बिल्ड करते हैं, फैट होता है जो एनर्जी स्टोर करता है, विटामिन होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और मिनरल्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। नाउ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रोथ मतलब साइज में बढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो तरीके से हो सकता है ये, सेक्सुअल और एसेक्सुअल से। देन बैलेंस्ड डाइट, सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल में 1 पेरेंट से हो जाता है। नाउ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है कि एक ऐसा डाइट जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स है इन प्रॉपर अमाउंट। इस इम्पॉर्टेंस क्या है, गुड हेल्थ, इम्यूनिटी और प्रॉपर ग्रोथ। ओके, नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे पहले ब्रेन जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, लंग्स हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करता है, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करता है, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल पार्ट। नाउ वी हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, वन शॉट रिविजन नोट्स। तो आपके साइंस में 4 पार्ट आएंगे, 40 मार्क्स का बोला तो 10-10 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स का आपका होगा फिजिक्स, 10 मार्क्स का होगा बायोलॉजी, 10 मार्क्स का होगा केमिस्ट्री, और 10 मार्क्स का होगा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ओके, अब कंप्यूटर नॉलेज में देखिए सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्पीडली चीज़ों को कर लेता है, एक्यूरेट होता है, और स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर में। देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। कंप्यूटर मेमोरी देखें तो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। डाटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, बाइनरी डिजिट जो है वो 0 और 1 होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को चलाते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जैसे कि विंडो, यूनिक्स, एंड्रॉइड। नाउ सर्च इंजन, सर्च इंजन मतलब कुछ भी हमें सर्च करना होता है इंटरनेट पर तो हम सर्च इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाते हैं सर्च इंजन पे, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, इसको ही हम सर्च इंजन कहते हैं। देन इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। इसके यूजेस होते हैं कि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए, शॉपिंग के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आपके वेबसाइट, ब्राउजर, ईमेल एंड www। नाउ क्विक रिविजन पॉइंट्स है, फिजिक्स में आपको ये अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, जो भी आपके फॉर्मूले हैं वो आप लर्न कर लेना। केमिस्ट्री में आपको एसिड जो है वो टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। बायोलॉजी में आपको सेल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, बैलेंस डाइट के बारे में, और जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में। कंप्यूटर में आपको मेमोरी के बारे में, इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर साइंस सिलेबस जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप 50 लाइक्स करवा देते हो
50 लाइक्स कर देते हो इस वीडियो पे तो आपके लिए MCQ वीडियोस भी आएगी, जिसमें आपको ये बताऊंगी मैं कि आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। So this was all about this video. If you find this video helpful then like, comment and subscribe the lesson. And also अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में।